से भी आवाज आ रही है और भी कुछ आ रहा। बोलो। ओंकार और राध धोने लाई आगे पाँव सी सोन लगा। कहते हैं कि वहां ओंकार की धुन, ओम की, वहां इतनी मधुर मधुर गरजे घनघोरा होय विष्टजन उपल कठोरा, दामे में दमक रही खनमाई खल की प्रीत यथा फिर नहीं। जब ये घंटे और शंख की इस धुन में जब तुरंत लय होगी तो उधर ऊपर की जो टेढ़ा रास्ता उसमें से आवाजें आ रही हैं, वो है ओम। वहां पर बादलों की गर्जें, गड़गड़ाहटें, मधुर मधुर सदैव मीठी और मृदंग, ताल मृदंग बजते रहे। इतने सुहावने, इतने मीठे ये बाजे हैं। और ये है ब्रह्म। इसकी तीन लोक से अलग है, इसका लोक अलग है, इसका राज भी अलग है। ओम का राज अलग है और निरंजन भगवान का राज अलग। ये तीन लोक के मालिक हैं और वो ब्रह्म अपने ब्रह्मलोक का मालिक, वो अलग है। तो ऊपर की आवाज जब सुनाई देगी तो इसी रास्ते से जब इसमें सुरत लय हुई घंटे शंख में तो आवाजें आ रही हैं, वो स्पष्ट होने लगती, क्योंकि स्थूल खोल उतर गया, लिंग भी उतर गया, अब वो सूक्ष्म में चल रही और आवाजें आने लगी, उधर से सुनाई देने लगा। जब उसमें लय हुई, जो गड़गड़ाहट, मधुर मधुर गर्जन और मृदंग ताल अनुपा जो वहां बज रहे उसमें जब वो लय हुई तो फौरन उसे ओंकार पद को सुरत यानी प्राप्त जब करती है तो वहां पर एक केंद्र बना हुआ। जैसे ही उसने प्राप्त किया कि ऊपर की धुनें तरह तरह की उसको सुनाई देने लगी और ऊपर में तो कोई खोला नहीं है। बस ये जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध जब ये उस धुनी में लय हुई, ओंकार धुनी में बादलों की गरज और मृदंग की, तो फौरन केंद्र पर पहुंच गई और ऊपर से आवाजें आ रही हैं। तो ये सूरत गुणातीत हो गई। अब सब गुणों से नहीं, अब ये किसी गुण के अंदर नहीं है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मृतलोक है। 17 तत्वों का जो लिंग शरीर, 10 इंद्रियां, 4 चतुर्संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 14 तबक 14 लोक जो स्वर्ग वैकुंठ में वहां इसकी एक सीमा है। आगे सूक्ष्म लोक है 9 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का एक खोल, इसको भी पार कर गई। और त्रिकुटी में 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध और कोई चीज नहीं है। जब इसको भी इसने जब पार किया और जब केंद्र पर पहुंच गई तो नीचे खा खा सब छोड़ दिया। अब यही सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, वो ओंकार पद में उनका तो साक्षात्कार ही लिया लेकिन गुणातीत हो गई। अब वो गुणों के अंदर नहीं आ सकती, ना उसको गुण को लिबायमान कर सकते। तो यहीं से जो शुरुआत होती है ऊपर में, वो प्रकृति लोक की होती है। ऊपर में पुरुष है जिसको पारब्रह्म कहते हैं, निरंकार पुरुष जो 10वें द्वार में विराजमान, नीचे है प्रकृति। वहां से कृष्ण भगवान भेजे गए थे, इसलिए कृष्ण भगवान गुणातीत थे। लेकिन प्रकृति ने उनको भेजा था काम करने के लिए। यहां वो काम हो नहीं सकता था अगर वो भेजती नहीं तो। उनको भी गुण लिपायमान नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस काम के लिए भेजा वही काम किया। तो ऊपर में दुनिया सुनाई दे रही तरह तरह की, वो शून्य पथ की आवाजें आ रही और सूरज जब इससे अलग हो गई तो गुणातीत हो गई। अब वो शब्द शब्दमय हो गई, शब्द स्वरूप हो गई।
अब उसके खोल तो सब उतर गए, कोई खोल तो बीच में मेलोनी का रहा नहीं। तो बस फिर क्या बात, फिर तो जब सप्तरूप हो जाएगी तो एकदम से मिट्टी चली जाएगी। बोलो। आगे पहुंची सोनम जार, रंकार दोने सोनी। बहुत प्यार से समझा रहे हैं भक्त को। तो देख भाई यहाँ तक, यहाँ के तो तुम हो रही, रास्ता तो चढ़ने का ही है, घर में पहुंचने का। जब उसने उस आवाज को रंकार की तिंगरी सारंगी सुनी तो उसमें लय हो गई। फिर तो उसको सहूलियत हो गई, कोई बंधन नहीं रहा इधर का, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई लगाव, किसी तरह मन को भी छोड़ दिया, बुद्धि को भी छोड़ दिया, चित्त को भी छोड़ दिया, काम क्रोध भी छूट गए, ये सबसे अलग हो गई, प्राण भी छूट गए, सब नीचे रह गए, अपने अपने भंडार में ले हो गए। प्राण प्राण के भंडार में, मन मन के भंडार में, बुद्धि बुद्धि के भंडार में, चित्त चित्त के भंडार में, और 25 प्रकृतियां वो अपने अपने, इंद्रियां अपने भंडार में, ये सब लय होती गई, खाली सुरत रह गई एक जीवात्मा। अब तो सर्वांग दृष्टि हो गई, आगे भी देखे, पीछे भी देखे, दाएं भी देखे, बाएं भी देखे, नीचे भी देखे, ऊपर भी देखे, चारों तरफ। अब तो मतलब कोई पर्दा नहीं रहा। कहते हैं कि फिर वहां जब पहुंची तो निरंकार पुरुष का दर्शन, दीदार। दीदार वैसे तो ये दोनों पके हुए हैं, दोनों पूरे, प्रश्न करने वाला भी पूरा और जो गुरु है वो भी पूरे, दोनों पूरे हैं, उनमें कमी किसी में नहीं। लेकिन अब यह है कि गुरु है। ये प्रश्न क्यों किया गया आपके लिए, जगत के जीवों के लिए? ये कैसे पहुंचेंगे, कहां कहां होकर के जाएंगे, तो वो पता ठिकाना रास्ते का एक संकेत धीरे धीरे दे रहे कि अगर ऐसे ये सूरज चले, 5 नाम का स्मरण करे, ऐसे ध्यान लगाए, ऐसे कानों से भजन करे, तो इस तरह से श्याम से मैं अपनी सूरत को उस रूप में जमाए, और जब दृष्टि एकाग्र हो जाए तो उसका भी साक्षात्कार, ब्रह्म का भी साक्षात्कार, पार ब्रह्म में समाई उनका भी साक्षात्कार, ऊपर सब आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल एकदम अलग अलग। फिर वहां कोई पर्दा तो है नहीं, आवाजें कोई बंद नहीं है, तो इतनी आजाद सर्वत्र है, सारा चेतन सत्य का ही सारा कारखाना है, सारी रचना शब्द में, कुछ नहीं, सत्य की। वो चेतन सत्य है, एक प्रकाश है, उसी में से ये निकल रहा है। अगर शब्द न हो तो प्रकाश नहीं होगा, सारी रचना ही पूरी चेतन पर है। वहां जड़ का कहीं भी नाम निशान और आवाज वहां बोलो। केगारी और सारंगी सोनी, मान सरोवर चढ़ चढ़े। कहते हैं कि जब उसने इस आवाज को चिगरी सारंगी की सुना, तो सुन सुनकर उसके अंदर एक अजीब गरीब खिंचाव है, आगे चढ़ती है, तो वहां मान सरोवर है, और इतना बड़ा सरोवर है कि उसमें कितने ब्रह्मांड है जाकर समा जाएंगे, उससे भी बड़ा, इतना बड़ा मानसरोवर, और वो काहे का है? अमृत का। अब मालिक ने किस कारीगरियों से उसको ऐसा बनाया, लेकिन उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसा मालूम होता है कितने करोड़ लंबा और कितने करोड़ पीछे लंबाई चौड़ाई, और उसके जो घाट बने हुए हैं वो ऐसा तो यहां कोई महल है नहीं, ऐसी तो कोई चित्रकारी नहीं, न ऐसी कोई रोशनी है, कोई नाम निशान को। ऐसे घाटों पर असंख्यों, उन घाटों पर रूहें स्नान भी कर रही हैं
और अमृत पिएंगे। वो तो दृश्य है। जो सूरत यहां से वहां जाएगी, उसमें स्नान करेगी, तो स्नान करते ही पुरुष प्रकृति से, ब्रह्म माया से, ईश्वर और शक्ति से, ब्रह्मा विष्णु महादेव से और काल जाल से, जन्म मरण से सब दाग छूट गए। उसका यही स्नान, वहां से वह ऐसी रोशनी कहीं से, यानी ऐसा प्रकाश, लाइट पड़ रही है, ऐसी अद्भुत लाइट जैसे कि वहीं पर वर्षा हो रही है। उसमें रुए जीवात्मा स्नान कर, अमृत पीकर इतनी ताकतवर, इतनी प्रकाशमान, इतनी शक्तिदायक हो जाती है कि उनका मुकाबला क्या होगा। ये जो सूरत दोनों आंखों के